हेलो, जय श्री राम। सिट डाउन। हाँ भाई, बिल्कुल शांत रहेंगे। आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन लेक्चर नंबर 1, अवकलन। अब बिल्कुल शांत होंगे या नहीं? बिल्कुल शांत हो जाइए। आप भाई साहब खड़े हो जाइए। आप जो बात कर रहे हैं खड़े हो जाओ। आप भी साथ में भी, आप भी। आप ये नहीं समझ पा रहे आपसे बात हो रही है, आप ही बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे हैं? हैं? क्या टेस्ट की? यही टाइम मिल रहा है टेस्ट के लिए, जब बोल दिया फिर भी बात कर रहे हैं आप। क्या कह रहे हैं टेस्ट की? मतलब कोई एक पर्टिकुलर टाइम तो होता है कि जब मान लो कोई चीज आपसे बोली जा रही है, तुम पूरे दिन साथ रहोगे, इससे पहले भी, बीच में टाइम मिल रहा है उसमें भी, फिर भी मतलब ये पर्टिकुलर टाइम ही बचेगा। अगर बोल दिया फिर भी बात कर रहे हैं आप। बैठ जाइए। डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक्चुअल में ये होता क्या है, जैसे एक वर्ड आप जानते हैं डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब होता है एक अंतर, राइट। डिफरेंस का मतलब हम लोग ये जानते हैं कि एक अंतर होता है जिसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। मान लो डेल्टा वी लिखा है कहीं, वेलोसिटी में डिफरेंस की बात हो रही है, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल या वी टू माइनस वी वन करके आप लिखते हैं। बड़ी वेलोसिटी से छोटी वेलोसिटी घटा दें तो ये डिफरेंस आ जाएगा वेलोसिटी में। बात सही है नहीं? तो एक बड़ा कोई भी अंतर हो, कितना भी बड़ा अंतर हो, उसे हमेशा आप डेल्टा से डिनोट करते हैं। बट अब बात आती है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, जिसे आप डेल्टा के स्थान पर डी से यूज करते हैं, स्मॉल डी से। यानी ये क्या है डिफरेंशिएशन? और डिफरेंशिएशन इस बात को व्यक्त करता है कि एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस, जो लगभग जीरो के समान, एक बहुत छोटा सा डिफरेंस जिसे आप डिफरेंशिएशन कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? वेलोसिटी। जैसे मान लो कि कोई बाइक चल रही है, और बाइक चल रही है, अच्छा लोकेंद्र जी आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता बिल्कुल भी, बहुत बढ़िया। बात सुनिए, अगर कोई बाइक चल रही है और चलते समय किसी पर्टिकुलर सेकंड पे आपसे पूछा जाए कि इसकी स्पीड क्या होगी, उसका मतलब हुआ तात्क्षणिक। मतलब किसी एक छोटे से क्षण पर आपको उसकी वेलोसिटी जाननी है, तो उस केस में आप ds ओवर dt करते हैं। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ही तो करते हैं। डिफरेंशिएशन इसलिए करते हैं ताकि वो हमें एक वो छोटा सा जो पर्टिकुलर टाइम है, जो पर्टिकुलर सेकंड है, केवल उस एट अ टाइम उसकी हम वेलोसिटी जान सकें। इसीलिए ds ओवर dt करते हैं। तो आप इतना समझिए, एक बहुत छोटे से अंतर को ही डिफरेंशिएशन कहा जाता है, सरल भाषा में। बात क्लियर है? अब ध्यान से देखें। जैसे हमने कोई फंक्शन लिया y इक्वल fx, ये हमने कोई फंक्शन लिया y इक्वल fx,
अब आप जानते हैं किसी फंक्शन के यदि आप डोमेन में कुछ चेंज करते हैं, डोमेन में कुछ चेंज करते हैं तो रेंज में भी चेंज आएगा। अगर आप चक्की में अनाज ज्यादा डालोगे तो आटा भी ज्यादा आएगा, है कि नहीं? तो यहां यदि मैं x में मान लो डेल्टा x को जोड़ता हूं तो यहां पर वो y में डेल्टा y ऐड होगा। कहने का मतलब कुछ चेंज आया है डेल्टा x टाइप का। और डेल्टा x हमने एक बहुत छोटा सा चेंज इसमें ऐड किया है जो लगभग 0 के इक्विवेलेंट है। लिमिट भी लगाएंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए, इधर क्या बचेगा? राइट साइड एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ एक्स, यही तो हो जाएगा। अब जो डेल्टा एक्स था जिसका हमने डिवाइड किया है उस पे हम लिमिट लगाएंगे। पहले तो डेल्टा एक्स का दोनों ओर किया डिवाइड, क्योंकि ये भी तो बात पता चले किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है। ठीक है, डेल्टा एक्स का डिवाइड किया, ठीक, और ये बोला गया लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0 और इधर भी डेल्टा एक्स गोज टू 0। ये 0 नहीं है बट 0 के आसपास की कोई वैल्यू है, टेंडिंग 0 है। इस पूरी कहानी को जो ये लिखी है, इस पूरी कहानी का ओरिजिनल नाम dy ओवर dx होता है। समझ गए? अब डेल्टा यानी हम समझ गए ये अंतर बहुत छोटा सा है, बहुत किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए बात चल रही है, तो ये बड़ा अंतर एक छोटे से अंतर में बदलेगा, उसे डिफरेंशिएशन कहा जाएगा, dy ओवर dx। और यदि आप डेल्टा x को h से रिप्लेस कर दें तो आपको RHD जैसा नजर आएगा। देखिए h लिख दिया मैंने डेल्टा x की जगह, तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये फर्स्ट प्रिंसिपल था जो ये फॉर्मूला आया था। जितने फॉर्मूले आपको याद है ना डिफरेंशिएशन के, वो सब इससे प्रूफ हुए हैं। हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं ना, वो dy बाई डी एक्स है क्या? इसके इक्वल होता है। अब आप किसी भी वैल्यू का डिफरेंशिएशन याद करना चाहते हैं तो एक्चुअल वे में जो आपको याद है या जो रिजल्ट आए वो इससे प्रूफ होके आए हैं। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। अच्छा, आप क्लियर है आपको ये बात? ठीक है, नोट करना चाहेंगे कर सकते हैं। आप में से कोई रात में यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ाई करता है? अच्छा, आप में से खड़े हो कौन कौन है? आप में से किसी बच्चे ने हम पे कॉल किया था क्या? रात का पता है वाकया यहाँ का? हाँ, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और है हम पे फोन ये आया हमारे किसी बच्चे का कि सर हमारी कटारा डिफेंस एकेडमी के कुछ बच्चों को पुलिस ले गई है। और जब हमें ये पता लगा कि बच्चे बाहर से आते हैं, कैरियर का सवाल है, क्योंकि वो तो डॉक्यूमेंट पे कुछ लिख दिया तो बेकार है कैरियर। और रात का समय था, हम पे कॉल की कि कोई बच्चे आपकी एकेडमी के बच्चों को ले गए। हमने फोन किया, बच्चे छूट गए। बाद में पता लगा कि हमारे यहाँ के बच्चे ही नहीं है, वो झगड़े करने वाले भी और थे, लेकिन हमें कॉल करके यही बोला गया था कि आपके यहाँ के बच्चे हैं। पता नहीं लग रहा किस बच्चे ने ऐसा किया था, बट कोई बात नहीं है, वो सब तो ठीक है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, आप मोटिव को समझिए। बहुत सारी हेडक होते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी हो या आपका अपना पर्सनल रूम हो, मैं नहीं समझता बहुत बड़ा अंतर है। स्टडी करने का एक तरीका बेस्ट हो,
ऐसा नहीं है कि नहीं, जितने भी सफल लोग हैं वो सब लाइब्रेरी से ही जुड़े हुए हैं, इसके बिना पढ़ाई हो नहीं सकती। केवल दिमाग में लॉजिक आता है कि एक माहौल, और माहौल अगर आप बुद्धिमान हैं तो कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। समझ गए नहीं? अननेसेसरी टाइम, पैसा, पता लगा कि हम पढ़ने जा रहे हैं और वहां पे ग्रुप और बन गया तो बिना बात के चोरी हो रहा है, केवल आप एंजॉय कर रहे हैं फिर, और अधिकांशतः ऐसा ही हो जाता है। मोटिव कुछ और है लेकिन माहौल कुछ अलग ही बन जाता है। बैठ जाइए। आप तो कोई भी नहीं था उस आजाद लाइब्रेरी में। सबसे बड़ी दिक्कत कि ना तो कोई ऑनर प्रेजेंट टाइम वहां पर है, ना कोई मतलब जिम्मेदारी ले लेते हैं, पर यह पता नहीं है कि क्या हो सकता है, क्या परिणाम है। ये तक लिस्ट नहीं दे सकते क्या नाम है बच्चों का जो बच्चे को लेके गए ये पुलिस, कुछ पता ही नहीं है काम चल रहा है कैसे चल रहा है। आप लोग इतने बाहर से आके ऐसे झंझटों में फंस जाते हैं। और ऐसे ही होते हैं कुछ लोग, थोड़ा सा आपको पिन किया, आगे बढ़ाया, अरे चौधरी साहब तो दमदार हैं, ये है वो है, आप आगे ताव में। तो ज्यादातर लोग ऐसे और होते हैं कि पुश करके आगे किसी को कर देते हैं, होते कोई और हैं। चलिए आगे सुने अब ध्यान से। सम स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन, कुछ मानक अवकलन। अच्छा पहले एक बात और याद रखिए, इसके कुछ नोटेशन होते हैं। जैसे ये तो आपने देख ही लिया कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स को एक्चुअली में डी वाई डी एक्स कहा जाता है, और ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप को भी व्यक्त करता है। इसको टेन थीटा भी कहते हैं। पॉइंट फॉर्म में आप इसको y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 भी लिखते हैं, आप इसे y1 भी लिखते हैं, आप इसे y डैश भी लिखते हैं, आप इसे dy भी लिखते हैं, आप इसे स्मॉल dy भी लिखते हैं, आप इसे f डैश x भी लिख सकते हैं, आप इसे फाई डैश x भी लिख सकते हैं। इन सब का मतलब क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी एक बार डिफरेंशिएशन करने के ये अनेक चिन्ह है, नोटेशन है, जिनमें आपको जो दिमाग में रखना है वो ये रखना है, आपकी स्पीड ज्यादा आएगी, हाथ तेज चलेगा और कम एरिया घेरेगा। ठीक है ना? आप ज्यादातर क्वेश्चनों को अगर आपको यूज ही करना है डी वाई डी एक्स, तो आप वाई डैश का यूज करिए ताकि तेज होगी कार्य प्रणाली। दूसरी बात सुनो, डी वाई ओवर डी एक्स का यदि आप इस तरीके से लॉजिक समझते हैं कि डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स है, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि डी बाई डी एक्स का मतलब डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे है। एक्चुअल में बात तो ये मानी जाती है कायदे में कि बाई कोई एक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं और विद द रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे। ठीक है? यानी आप ऐसे बोल सकते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में बाई का डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन, एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन, ये है मतलब है। कहां नहीं लगाया? यहां पे ये भी डिफरेंशिएशन है डी बाई। डेल्टा की जगह स्मॉल डी आ जाए वो भी डिफरेंशिएशन है। अगर मैं सिर्फ डी साइन एक्स लिख रहा हूं, इसका मतलब जानते हैं डिफरेंशिएशन है ये। इसका आंसर कॉस एक्स होगा, एक्स के सापेक्ष। ये डायरेक्ट भाई हायर एजुकेशन में ऐसे ही लिखा जाता है।
डी साइन एक्स का मतलब है, स्मॉल डी का मतलब है डिफरेंशिएशन, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, और किसके रेस्पेक्ट में ये वो फंक्शन डिसाइड कर देता है, जो चीज चलती आ रही है उस पैटर्न वाइज। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस एक्स आंसर आ जाएगा। समझ गए नहीं? और बड़े बड़े अच्छे देखना, अभी इसमें प्रिंसिपल मैं आपको बताऊंगा। जैसे कहीं लिखा है, मान लो ऐसा क्वेश्चन लिख के आया, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स और विद रेस्पेक्ट टू कॉस एक्स, ऐसा लिखा है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू कॉस एक्स, यानी इसका मतलब है कॉस एक्स के सापेक्ष साइन एक्स का अवकलन। अब सुनो, किसके रेस्पेक्ट में? कॉस के में। किसका होना है? साइन का होना है। किसके रेस्पेक्ट में होना है? कॉस के में। तो साइन का कितना हो गया ऊपर, और कॉस एक्स का आंसर कितना आ गया? बस खत्म बात। अधूरा ज्ञान, प्रॉब्लम जटिल है। बताओ, ये बात क्लियर है यहां तक? मैं इतना आसान करने का प्रयास करता हूं जो सबसे शॉर्टेस्ट हो सकता है आपके लिए, दुनिया भर की दसियों किताबों से इकट्ठा करके। मैं एकेडमिक नहीं जानता, मुझे जानकारी नहीं है। आप जो भी चीज बोलते हैं, मुझे उन चीजों की जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ आपके लिए तलाश के लाता हूं क्या चीज आपके लिए जरूरी है, आपके लिए क्या एग्जाम के लिए बेस्ट है। आप ध्यान से सुने आगे। जैसे लिखा हमने डी ओवर डी एक्स, यहां लिखा कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? रीजन पता है? देखिए, प्रत्येक कांस्टेंट फंक्शन, आप जानते हैं एक तरीके से डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, और प्रत्येक कांस्टेंट फंक्शन एक्स एक्स के पैरेलल होता है। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये इस टाइप की लाइन जो गई, मान लो ये वाई इक्वल, मान लो मैंने 3 मान ली, 3 दूरी ऊपर है, तो जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ही तो होती है। अब इस पैरेलल लाइन है, तो इस लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल क्या होगा? 0 होगा। तो स्लोप 0 है। जब स्लोप 0 है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हुआ। आप समझे नहीं समझे? अब कोई भी कांस्टेंट फंक्शन ले लो, वो सब एक्स एक्सिस के पैरेलल ही आएंगे, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। 0 का डिफरेंशिएशन भी 0 ही होगा, एक्स एक्सिस का मतलब। समझ गए आप? नहीं? आगे सुने, डी ओवर डी एक्स। अब यहां पर हमने लिया x की पावर n, इस टाइप का फॉर्मूला। तो n जो पावर है वो आगे आती है, और उसकी पावर में से एक कम हो जाता है, ऐसे। जैसे मान लो कहीं लिखा है डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 9, तो 9 आगे आ जाएगा और ऊपर एक कम हो जाएगा, सिंपल। अशोक बेनीवाल जी जल्दी पहुंच जाएगी, क्यों टेंशन ले रहे हैं? आगे सुने। अब डी ओवर डी एक्स, मान लो हमने लिखा अंडर रूट ऑफ एक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/2 अंडर रूट एक्स। क्लियर है? डी ओवर डी एक्स 1/x, 1/x का क्या होगा? x को ऊपर लाते हैं, -1/x²। तो इसी बात पे बताओ, डी ओवर डी एक्स अगर 1/x की पावर 5 लिखा है तो क्या होगा? -5/x की पावर 6। ये हो गया नोट?
तो सीधी सी बात है, फॉर्मूला बन जाएगा 1/x की पावर n का माइनस n/x की पावर n प्लस ये वाला, ठीक है ना। d/dx e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x, d/dx किसी कांस्टेंट की पावर x लिखा है, तो कांस्टेंट की पावर x log a। जैसे मान लो कहीं लिखा है d/dx और 5 की पावर x लिखा है, तो इसी की तरह ट्रीटमेंट किया जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा 5 की पावर x log 5 बेस e। क्लियर है? d/dx अब लिखा हमने log ऑफ x बेस e, या फिर मान लो आप d/dx ln x, एक ही बात होती है। क्या आंसर आएगा? 1/, कहा मोड लगा रहे हैं, पूरे पे या x पे? क्या तो वो 1 पे तो होगा ही नहीं। ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं ना, ln x या log x बेस e एक ही बात होती है, समझ रहे हैं? आपका जो स्कोर था वो इम्प्रूव कर दिया गया था, जो टेस्ट में दिक्कत हुई थी, और ऑर्डर भी गड़बड़ हो गया था मैथ फिजिक्स इंग्लिश का, वो भी सही कर दिया था। मिल गया ना सही रिजल्ट आपको? ग्रुप में नहीं पढ़ा अभी तक? करवाते हैं यार, करवा दिया सही तो। क्यों नहीं पढ़ा अभी पूछता हूं मैं। हटा दें इसको। चलिए आगे सुने अब। d/dx log ऑफ x बेस में a है इस बार। अच्छा, इससे पहले वाले में और इसमें अंतर है, वहां log x बेस e था, यहां log x बेस a है। कर पाएंगे? ऐसे क्वेश्चन में तरीका बेस्ट ये रहता है कि आप पहले इसका बेस चेंज कर लो, log ऊपर log नीचे, ये वाला x ऊपर आ जाएगा, जो बेस था वो नीचे आ जाएगा। अब नया बेस हम चाहते हैं कि हम e लगा लें, तो लगा लिया। समझ रहे हैं? बेस चेंज हो गया। ये तो कांस्टेंट है, ऊपर का हो जाएगा 1/x, तो आंसर आएगा 1/x log a बेस e, या इसको मान लो ऊपर ले जाएं, log e बेस a, ऐसे लिख सकते हैं।
हो गया। आगे सुने, डी ओवर डी एक्स, अब मैं आगे से नए फॉर्मूले लिख रहा हूं। डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स, डी ओवर डी एक्स टेन एक्स, डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स सेक एक्स, डी ओवर डी एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स कॉट हाइपरबोलिक एक्स सेक हाइपरबोलिक एक्स देखो ये फॉर्मूले हैं, आप बहुत ध्यान से सुनिए। यहां तो आप जानते हैं जो को वाले इनके आगे तो माइनस आता है, समझ रहे हैं। साइन का होता है कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स टेन का, कॉट का सेक का और कोसेक एक्स का, ये हो गया। अब बात करते हैं हाइपरबोलिक में। साइन हाइपरबोलिक का तो होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स और कॉस का होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसमें माइनस नहीं आता। बाकी के चारों, इन चारों की तरह सेम ही है। टेन हाइपरबोलिक एक्स होता है सेक स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, कॉट का होता है माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, सेक का होता है सेक हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स, कोसेक का होता है माइनस कोसेक इंटू कॉट एच एक्स। एच हाँ नहीं ऐसी रहेगी जैसे लिखा है। एच कांस्टेंट नहीं है, एच ये हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं। ये वैसे तो सिलेबस से आउट हैं, पर कभी कभी इस टाइप का डिफरेंशिएशन वगैरह आ जाता है। ये कोर्स में नहीं माना जाता है। सेक एच स्क्वायर एक्स, पूरा सेक एच एक साथ लिखेंगे मिला के, हैं? कुछ कुछ एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। नहीं हो सकता। अब इधर देखें, आप मुझे बताएं log sec x प्लस टेन एक्स किस चीज का इंटीग्रेशन होता है? तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? ये किसका इंटीग्रेशन है? ये किसका है? ये भी sec x का है। log cosec x माइनस cot x किसका है? और log tan x बाई 2, अरे ये भी cosec x का ही है। इसी को सॉल्व करने पर ये आ जाएगा। अच्छा, log sec x
और log sin x अरे यार sec h पूरा एक साथ आएगा, नहीं किसी पे नहीं आएगा, ऐसे लिखो ना sec h इसका स्क्वायर फिर x, ना तो h पे आ रहा है, वो sec h पूरे पे आ रहा है। इसको मिला के नहीं लिख सकते तुम SECH? हो गए नोट? देखिए डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इनवर्स वाले फंक्शन का, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। अब कॉस इनवर्स एक्स का करेंगे तो इसको हमने लिख लिया पाई बाई टू माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन रूट टेन का होता है, तो कॉट का माइनस में आ जाएगा। क्यों आ रहा है माइनस में, समझ पा रहे हैं? वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसका हो जाएगा माइनस में क्लियर है ना? जैसे उनका डिफरेंशिएशन करना है,
टी ओवर डी एक्स लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप बताओ ये किसका इंटीग्रेशन है? और इसका 1/रूट में और इसका इसमें कुछ डिफरेंस है ना? हाँ, ध्यान रखना इस डिफरेंस को। साइन का है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है और इस वाले फॉर्मूले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। इसका क्या है? उसका इंटीग्रेशन इतना होता है। क्वेश्चनों में स्पीड बढ़ जाएगी इससे आपकी। पता नहीं, आप सोचिए इस बात को। आप में कुछ ना कुछ तो है ही ऐसा। परसों क्लास नहीं चलेगी आपकी और कल क्लास चलेंगी। आप में से कोई कावड़ लेने भी जा रहा होगा, बहुत ध्यान से संभल के जाना होगा, ध्यान रखना। और ग्रुप वगैरह में जाएं, अच्छे लोगों के साथ जाएं। अब इसमें लोग दो प्रकार के, कार्य तो बहुत बड़ा और अच्छा है, अच्छा विचार है, लेकिन इसमें मैं बताऊं लास्ट टाइम हम तो बड़े टेंशन में आ गए थे। एक ऐसा बच्चा जिसकी तैयारी बहुत स्ट्रांग थी और वो कावड़ लेने ही गया था वाकई में, और वहां भीड़ के कारण पता नहीं क्या हुआ, उसकी पैर पे जो है कार निकल गई। और ये मान लो कि बहुत में सेलेक्ट होता 100% और वो एग्जाम भी नहीं दे पाया। पर ऐसा नहीं है, ये तो खैर एक मान लो घटना थी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कहना है कि भीड़ बहुत होती है, संभल के आना जाना होता है। आपका अपना कैरियर भी बहुत नजदीक है, एग्जाम नजदीक है, और थोड़ा सा जो भी जाए आप ग्रुप में जाएं, दो प्रकार के विचार के साथ जाते हैं लोग जो है। बहुत तो लोग आस्तिक होते हैं, आस्था से जाते हैं, कुछ लोग केवल एंजॉय और शोर करने जाते हैं, ऐसी संख्या ज्यादा है। जब तो प्रॉब्लम होती है। अभी नहीं, एग्जाम नजदीक है, इस समय आस्था ही रखो, बढ़िया है। अभी फिलहाल में जो अगर जा भी रहे हो, अगर ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं आप, अच्छी बात है, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, ये तो सुकून मिलता है, बढ़िया कार्य है। लेकिन आपको ऐसा ना हो तकलीफ हो, मान लो और 2-4 दिन प्रॉब्लम में आ गए या एग्जाम में दिक्कत आए, ऐसा ना हो, समझ रहे हैं? आपकी किसी भी ऐसे कर्तव्य की वजह से मान लो आप कोई हानि पहुंच गई तो क्या करोगे? भगवान ये थोड़ी नहीं कहते कि मतलब तू यहाँ और ऐसे ड्रामा कर। हाँ, ये बहुत सारी बम याद होंगी ना। हटा देंगे। हाँ भाई, आगे सुनिए अब। डी ओवर डी एक्स ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। भाई शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाएं। केवल आपको अनाउंस किया गया है ताकि आपको पता रहे कल आपको आना ही है, किसी भी कीमत पे आओ, कैसे भी आओ। हालांकि कल भी तकलीफ आएगी, परसों तो बस बंद है, कल भी तकलीफ आएगी आपको आने में तो, लेकिन आना है कल, ठीक है? परसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल कैसे भी आओ आप, आपका हेडेक है। मैं जानता हूं हालांकि कि 1-2 रोड भी बंद रहते हैं, पता तो है हमें ये बात, लेकिन ऐसा भी इम्पॉसिबल भी नहीं है कि आप ना आ सकें। माध्यम और तरीके बहुत सारे होते हैं, अगर ढूंढना चाहे रास्ता तो है।
क्या हुआ? यहीं रहोगे फिर? e की पावर ax साइन bx, देखो इसका डिफरेंशिएशन हालांकि फर्स्ट सेकंड से किया जाता है, बट इसका जो आंसर है वो अलग फॉर्मेट में दिया जाता है। a साइन bx प्लस b कॉस bx, ये तो आपका फर्स्ट सेकंड से आंसर ऐसा आ जाएगा, पर आंसर दिया कैसे जाता है ये तो समझो। आंसर ऐसे फॉर्मेट में नहीं दिया जाता इसका। अब आपको मैंने याद हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया था। साइन और कॉस के जब गुणांक ए और बी दे रखे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी, उससे गुणा भाग करेंगे। मैंने पूछा था आपसे इस टाइप का क्वेश्चन के रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर मान लो 3 लिखा है तो कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन, क्योंकि इसकी रेंज से बाहर की वैल्यू लिखी है। अब बात आ रही है सिर्फ मान लो इतनी इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप जानते हैं इसमें 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे नहीं? तो आप वैसे ही सोचें कि इस टाइप की इक्वेशन आपके सामने है, तो यहां पर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तो आपने किया गुणा, समझ रहे हैं? और अंदर क्या है, ये फॉर्मेट तैयार हो जाएगा साइन बी एक्स प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ये इसका फॉर्मूला जो है, इस क्वेश्चन का आंसर इस टाइप के फॉर्मेट में दिया जाता है, याद ही करना पड़ेगा। अभी चाहो तो फॉर्मूला बन जाएगा ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉस अल्फा मान लो, और बी वाले इसको बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को साइन अल्फा मान लो, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा जिसमें यहां अल्फा आएगा। अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो एक डेरिवेशन टाइप है ये, ज्यादा बेटर है। अब रट्टा कट्टा कुछ भी मान लो क्वेश्चन ऐसे लिखा आया e की पावर 3x, ये एज इट इज आया हुआ क्वेश्चन साइन 4x, इसका आंसर पूछा बताओ क्या आएगा? अच्छा ऐसे करोगे 3 तिया इसमें, ये आंसर आ गया। देखिए 3 4 5 ट्रिपलेट होती है, 5 तो यहां जाएगा। e की पावर 3x साइन, जो एंगल यहां दे रखा है वो यहां लिखा जाएगा 4x प्लस टेन इनवर्स बड़ा बट्टे छोटा, टेन इनवर्स बड़ा बट्टे छोटा। आई बात समझ में नहीं आई? ऐसे फॉर्मेट में, अरे यार रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना यार। ए की वैल्यू बताओ क्वेश्चन में देख के, ए और बी की, उनको स्क्वायर करके रूट में जोड़, पता नहीं ये जानते हैं कि मजाक करते हैं, ऐसे ही पता नहीं लगता ये डाउट था या समझाते हैं या समझते हैं। मैं बड़ा कंफ्यूज हूं इनसे। e की पावर ax cos bx, ठीक है ये है। अब तो फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो e की पावर ax ये हो जाएगा a cos bx माइनस b sin bx। बट आप फॉर्मूला देखेंगे तो बड़ा सिमिलर है जो बनेगा फॉर्मूला आगे, इसको सिंप्लीफाई करके रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर e की पावर ax, बस यहां cos आएगा, बाकी का सेम है bx प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन ए। इसमें भी प्लस ही आएगा, कॉस में नहीं बना सकते। ये कॉस वाला कॉस में ही आंसर दिया जाता है, बनाने से क्या मतलब है? जो आंसर दिए जाते हैं वो कॉस वाला है तो कॉस में आंसर आते हैं। फॉर्मूले आपके कंप्लीट हो गए बिल्कुल। अब ओनली थ्योरम बची है, एक लेक्चर का काम है। अगर प्रॉपर हम ढंग से करेंगे तो एक लेक्चर में आराम से होगा। हाँ कल
पूरा प्रयास रहेगा। एक क्वेश्चन करके बताएं तो फिर भाई, डी ओवर डी एक्स ई की पावर 5x कॉस 12x, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे? कोष्टक बंद। क्लियर है साहब? ठीक है, अब थ्योरम रह गई हैं, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। जय श्री राम। जय बोले।